आत्मसिद्धि शास्त्र में आत्मा की नित्यता के संदर्भ में चर्चा चल रही है। कल कहा था आत्मा द्रव्य नित्य छे पर्याय पलटा बालादि व त्रण्यनु ज्ञान एक ने था। ये आत्मा तो द्रव्यतः नित्य है और पर्याय प्रति समय परिवर्तित होती है। दृष्टांत देकर कहा कि जैसे बालकपन आदि जो पर्याय प्रकट हो रही हैं वह एक ही व्यक्ति के अनुभव में आती है। वह व्यक्ति, वह ध्रुव तत्व, वह तो सदा काल रहता है और उसके अंदर जो परिणमन हो रहा है वह परिणमन भी ध्यान में आता है। किसके ध्यान में आता है, कौन जानता है? तो कहते हैं इन 6 द्रव्यों में प्रत्येक द्रव्य ध्रुव रहते हुए प्रत्येक द्रव्य के साथ रहे हुए गुणों में या गुण गुणी में अभेद है, तो उस अपेक्षा से द्रव्य में प्रति समय पर्यायांतर हो रहा है। वह द्रव्य तो नहीं जानता है, परंतु एकमात्र जीव द्रव्य ऐसा है कि जो प्रत्येक अन्य द्रव्य की पर्यायांतर को भी जानता है। समस्या मात्र इतनी सी है कि अन्य द्रव्य के पर्यायांतर को तो मैं जानता हूँ, परंतु जिस समय उसमें परिणमन पर्यायांतर हो रहा है उस समय मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में हो रहा है, और यही भ्रांति है। और जिस समय यह भ्रांति टूटती है उस समय कहा जाता है वह ज्ञान सम्यक हुआ है, वह दर्शन सम्यक हुआ है, वह चारित्र सम्यक हुआ है। तो मात्र इन द्रव्य की ध्रुवता के साथ उसमें निरंतर उत्पाद और व्यय हो रहा है। ऐसी त्रिपदी के ज्ञान से 6 द्रव्यों का ज्ञान, एक एक द्रव्य के अनंत गुण, उन अनंत गुणों में प्रति समय होने वाले पर्यायांतर का, पर्यायों का ज्ञान, और उस अपेक्षा से वह ज्ञान अनंत स्वरूपी कहलाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि ये त्रिपदी का ज्ञान 14 पूर्वों का ज्ञान करा देता है। 14 पूर्वों का ही क्या, इसमें अनंत ज्ञान समाया हुआ है। क्यों? क्योंकि एक एक द्रव्य में अनंत गुण, और अनंत गुण में से एक एक गुण की भी पूर्व, वर्तमान, पश्चात की पर्याय मिलाएं तो अनंत पर्याय। और एकमात्र जीव द्रव्य में उसमें इतनी क्षमता है कि इन सबको मैं जान सकता हूँ, और जानना वही ज्ञान है। पर का भी इसमें जानना होता है और स्व का भी जानना होता है। जिन जिन द्रव्यों में जिसमें जानने का गुण है उनमें तो कुल एक है 6 में से, परंतु इन 6 में एक ऐसा गुण भी पाया जाता है कि जिसे कहते हैं जाना जाने का गुण। यदि उसको जाना जा सकता है ऐसा गुण कहें तो उसे कहा गया है प्रमेयत्व गुण। द्रव्य में अपने अपने विशेष गुण जो होते हैं उससे वह द्रव्य अन्य द्रव्य से स्वतंत्र पृथक अस्तित्व वाला माना जाता है। परंतु सभी द्रव्यों में कुछ सामान्य गुण भी होते हैं, और इन सामान्य गुणों में एक कहा जाता है द्रव्यत्व, अस्तित्व। सबसे पहले कहा अस्तित्व गुण। अस्तित्व यानी प्रत्येक द्रव्य का अस्तित्व है। यहाँ अस्तित्व कहने का अर्थ क्या मानना कि वह सदा काल रहता है, और जिसका अस्तित्व है वह जन्म नहीं लेता है, वह उत्पन्न नहीं होता है, और जो जन्मता नहीं है, जो उत्पन्न नहीं होता है, वह मरता नहीं है, वह नष्ट नहीं होता है। यहाँ इसी अपेक्षा से कहा है द्रव्य नित्य भी है और उसमें उत्पाद और व्यय भी होता है। दोनों बातें एक साथ हैं। अस्तित्व गुण कहता है कि अस्तित्व तो प्रत्येक द्रव्य का है, यहाँ तक कि उस
गुण में या द्रव्य में जो पर्यायांतर हो रहा है उस पर्याय का भी अस्तित्व है। ऐसा नहीं मानना कि पर्याय का अस्तित्व नहीं है, पर वह अस्तित्व किस अपेक्षा से नहीं कहा जाता है कि एक समय में वह पर्याय प्रकट हुई और वह दूसरे समय में कहो नष्ट हो गई, परंतु फिर भी वह पर्याय भी भूत पर्याय है और वह नष्ट हुई है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि पर्याय नष्ट हो तो फिर गुण या द्रव्य वह भी नष्ट हो, और यदि वह नष्ट हो गई है तो फिर कैसे कहा जाता है कि केवली भगवंत भूत वर्तमान भविष्य इन सब पर्यायों को जानते हैं। इसका अर्थ है कि भूत की पर्याय भी जान रहे हैं तो नष्ट हो गई होती तो कैसे जानते? भूतकाल में पूर्व में अमुक द्रव्य में ऐसा परिणमन हुआ था, उसमें से उद्गल द्रव्य में पूर्व काल में ऐसा पर्यायांतर हुआ था, परिणमन हुआ था, अवधि ज्ञानी जानता है। भविष्य में इस पुद्गल में ऐसा पर्यायांतर होगा ऐसा भी अवधि ज्ञानी जानते हैं। जो पर्याय चली गई, जो पर्याय प्रकट नहीं हुई है, उसको भी जानने की क्षमता अवधि ज्ञानी को होती है। तो केवल ज्ञानी को उन भूत अनंत भूत पर्याय इनको भी जानते हैं, और जिस समय ज्ञान सम्यक होता है, मति ज्ञान होता है, उस समय जिसको मति ज्ञान हो सकता है कि उसे जाति स्मरण ज्ञान भी हो जाए, ना भी हो जाए। जाति स्मरण ज्ञान होता है उस समय क्या होता है कि उस समय वह पूर्व के भव का भी ज्ञान करता है। अब पूर्व के भव यानी पूर्व की पर्याय चली गई, जो गति जाति योनि मैंने जिस में गया था, जो अनुभव किया था वह अनुभव में आता है। इसका अर्थ है कि वह अपेक्षा से, काल अपेक्षा से तो व्यतीत हो गया है, परंतु उसमें अनुभव के आधार पर तरतमता, निरंतरता, तारतम्य है। और इस अपेक्षा से अस्तित्व गुण कहता है कि प्रत्येक द्रव्य, उसके साथ में उसकी पर्याय, इनका सदा काल अस्तित्व रहता है। क्योंकि द्रव्य की परिभाषा में द्रव्य और गुण और पर्यायों का समूह है। यदि उस समूह में से एक की नास्ति मान लें, पर्याय की यदि नास्ति मान लें, तो गुण की नास्ति आती है और द्रव्य की भी नास्ति आती है। इसलिए प्रत्येक उसके अवयव का अंश का अस्तित्व भी है। मात्र अंतर इतना सा कहा है कि अपेक्षा से वह एक एक क्षण में परिवर्तित हो रही है। चाहे एक एक क्षण में वह पर्याय परिवर्तित हो रही, परंतु वो पर्याय किसकी? उस द्रव्य की। तो उस द्रव्य की पूर्व में ऐसी पर्याय की, पूर्व में मैं अमुक गति में था, उससे पूर्व अमुक गति में था, अमुक जाति योनि में था। ये पूर्व की पर्यायों का ज्ञान स्वयं को जाति स्मरण ज्ञान से हो सकता है। कुछ कहते हैं कि आजकल ये परामनोवैज्ञानिकों के कुछ ऐसे उदाहरण भी, दृष्टांत भी सामने आए हैं कि वे कहते हैं कि इनको भी इस प्रकार का ज्ञान हुआ है। सब छोटे से छोटा बच्चा जिस समय वह बोलने लायक हो जाता है, वह अपने पूर्व भव की जब घटना का वर्णन करता है और फिर ऐसी अटपटी बातें करता है, उस समय लोगों को विश्वास नहीं आता है, तो वह साक्षात जाकर के बता देता है और जो घटनाएं, जो नाम आदि बताता है, वह पूर्व में अमुक प्रकार के स्थान, व्यक्ति, परिजन आदि का जैसी परिचय देता है, उस समय परामनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि देखो यह तो सत्य है। यद्यपि कुछ परामनोवैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं कि यह मात्र परिकल्पना है, कुछ स्मरण में ऐसा रह जाता है, परंतु स्मरण में तो रहा है। यद्यपि जैसे स्वप्न को आप
जगते से ही उसका स्मरण करो तो कड़ी से कड़ी श्रृंखला से मिलाते मिलाते आपने पूरी रात्रि में क्या क्या स्वप्न में देखा था वह पूरा का पूरा अनुभव दृश्य सामने आ जाता है। उसी प्रकार से जिस समय यह आयुष्य व्यतीत होता है वह स्वप्न जैसा ही मानना, और अगले भाव में या इस भाव की अपेक्षा से यह समाप्त होता है तो यह स्वप्न जैसा होता है, परंतु अगले भाव में जाने के बाद में भी उसको यदि वह स्मरण करे तो पूर्व के भाव का स्मरण आ सकता है। और ऐसा अभ्यास यदि वर्तमान में भी करें तब भी संभव है। कैसे संभव है कि यदि हम जो बीती हुई घटना है, भोगे हुए भोग हैं, जो जो मुझसे मिले थे उनका स्मरण करते करते एक दिन पूर्व का, 2 दिन पूर्व का, फिर 1 महीना, 1 वर्ष पूर्व का, क्रमशः करते करते ठेठ गर्भकाल का और गर्भकाल का स्मरण आ जाए तो कहा पूर्व के भव का भी स्मरण आ सकता है। यह तो अपनी मति की निर्मलता से और उसके साथ साथ अभ्यास से हो सकता है। इसका अर्थ हुआ कि पूर्व की जो पर्याय व्यतीत हो गई है, जो पूर्व में मैंने जिस गति में जो जो कार्य किए हैं उन सबका स्मरण भी आ सकता है। कहाँ तक का स्मरण आ सकता है कि जितनी मति ज्ञान की निर्मलता है उतना उसको स्मरण आ सकता है। 900 भवों तक का वर्णन तो मिलता है कि ऐसा अनुभव आ सकता है। भगवान महावीर के संदर्भ में कहा जाता है कि उन्हें भी इस प्रकार का अनुभव था। केवल ज्ञानी की अपेक्षा से ऐसा मत समझना, मति ज्ञानी की अपेक्षा से भी पूर्व के भव का स्मरण आता है। इसका अर्थ है कि पूर्व में जो पर्याय घटित हुई है वह पर्याय भी उसके ध्यान में आती है। इसका अर्थ है कि द्रव्य, गुण और पर्याय इन तीनों का अस्तित्व है। और यदि एकमात्र इस अस्तित्व नाम के सामान्य गुण से भी हम अनुमान कर सकते हैं, यदि प्रत्येक द्रव्य का अस्तित्व है तो यहाँ सर्व द्रव्यों का अस्तित्व है, पूरे लोक का अस्तित्व है। और उससे यहाँ तक सिद्ध होता है कि चाहे मैं और यह पुद्गल परमाणु का स्कंद दोनों वर्तमान में एक साथ हैं, इसमें निरंतर पर्यायांतर हो रहा है, तब भी इसका अस्तित्व इसमें है और मेरा अस्तित्व मुझ में है। दोनों पूर्णतः स्वतंत्र अस्तित्व वाले द्रव्य हैं। तो सामान्य गुण में अस्तित्व गुण से भी यह कहा जा सकता है कि मेरा मुझ में अस्तित्व है। यहाँ ये आत्मा द्रव्य नित्य छे ऐसा जो अर्थ किया है उसका यह हुआ कि आत्मा सदा काल अस्तित्व में रहता है। तो सदा काल कहने का अर्थ मानना कि पूर्व में अपूर्व ने कहाँ से गिनना, कहीं तो प्रारंभ मानो। जिस समय सर्वज्ञ से पूछा भगवान इस जीव का कभी न कभी तो जन्म हुआ ही होगा, कहीं न कहीं से तो ये आया ही होगा, किसी न किसी के तो इसको निर्माण किया ही होगा, किन्हीं संयोगों से तो ये बना ही होगा। वैज्ञानिक जिस समय खोजें करते हैं कहते हैं अमुक स्वर्ण और अमुक मिट्टी, अमुक दोनों मिलकर के ये जो अमुक स्थान पर खदान में पहाड़ी में कब मिले होंगे, तो क्या इतने खरब वर्ष पूर्व ये दोनों एक साथ मिले होंगे। और फिर अब मनुष्य उसकी खोज करके उनको अलग अलग करना चाहता है तो कर सकता है। वहाँ तो वैज्ञानिक फिर भी कहते हैं कि इतने अरब या इतने खरब वर्ष पहले ये मिले होंगे। आज भी वैज्ञानिक इस प्रकार की खोज करके बताते हैं कि इतने वर्ष पूर्व यह जीव उत्पन्न हुआ था, और उत्पन्न हुआ था उसमें वह सूक्ष्मतम कण के रूप में ऐसा हुआ था। मात्र कल्पना है, अनुमान है। भगवान महावीर से जब पूछा भगवान इसका अस्तित्व कब से है, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो मुझे बता दो कि इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ। वैज्ञानिक यदि बता सकते हैं तो महावीर क्यों नहीं बता सके। महावीर बताया है, क्या बताया? महावीर का अनादि से
इसका अर्थ है कि उन्होंने यह जाना है कि अनादि से इसका अस्तित्व है, निरंतर परिणमनशील है, ये भी उन्होंने जाना। इसका अर्थ है कि दोनों बातें महावीर जानते हैं। सदाकाल अस्तित्व रहता है ऐसे द्रव्य की ध्रुवता भी जानते हैं, और उसके साथ साथ उसमें निरंतर पर्यायांतर हो रहा है ऐसा भी वे जानते हैं। सामान्य जीव को पर्याय तो समझ में आती हैं, परंतु उसकी ध्रुवता और उस ध्रुवता का अस्तित्व सदाकाल है ऐसा समझ में नहीं आता है। इस कारण से न जाने कितने भिन्न भिन्न प्रकार के मत पंथ संप्रदाय ऐसे खड़े होकर के अपने जैसी कल्पना, जैसा उनको समझ में आता है वैसा कथन करते हैं। सर्वज्ञ की वाणी यह अकाट्य है। वे कहते हैं मैंने जाना है कि अनादि से, अनादि से जाना यह भी सत्य है। अनादि यानी आदि है ही नहीं तो और क्या बताएंगे, यह बता दिया ना कि अनादि है। तो अब इसमें किसी को शंका होती है कि अनादि कहने का अर्थ क्या हुआ। इसका अर्थ है कि सर्वज्ञ की नहीं जानते, वो कहते अनादि से है। यदि शंका होती है तो उसका निवारण करने के लिए कहते हैं कि अस्तित्व नाम का गुण सभी द्रव्यों में, 6 द्रव्यों में पाया जाता है, और अस्तित्व का अर्थ है कि सदाकाल अनादि से है। तो देखें कि महावीर कितने विशिष्ट हैं कि सभी द्रव्यों को अनादि मानते हैं, 6 द्रव्यों को अनादि मानते हैं, और 6 द्रव्यों को अनादि मानते हुए भी स्वतंत्र पृथक अस्तित्व वाला मानते हैं। ऐसा अस्तित्व गुण है। फिर कहा इसमें एक द्रव्यत्व गुण है। द्रव्यत्व गुण क्या कहता है, यदि वह कोई द्रव्य है तो उस द्रव्य में उस के कोई गुण होंगे, गुणों के बिना कोई द्रव्य नहीं होता है। तो जिन गुणों को वह धारण किए हुए है उनमें निरंतर परिणमन होता है, वह द्रव्यत्व गुण कहलाता है। कोई भी द्रव्य कूटस्थ नित्य नहीं होता है, निरंतर उसमें परिणमन हो रहा है। प्रति समय वह अपने पर्याय में परिवर्तन करता है, सहज क्रिया इसमें होती है। तीसरा गुण दिया वस्तुत्व गुण। वस्तु यानी जैसी वह वस्तु है, वह वस्तु कोई न कोई क्रिया करती है। वस्तु क्रिया करती है ऐसा माने तो बड़ा विचित्र लगता है कि क्रियाशीलता तो मात्र जीव में ही है। जीव जीव रूप क्रिया करता है, अजीव अजीव रूप क्रिया करता है। यहाँ जैसा द्रव्य होगा वैसी उसकी क्रिया होगी। अपेक्षा से कहा जाता है कि बाह्य में 2 द्रव्यों की क्रियावती शक्ति दिखाई देती है, एक जीव द्रव्य और दूसरा पुद्गल द्रव्य। शेष में क्रियावती शक्ति वैज्ञानिक सिद्ध करते हैं कि उनमें निरंतर क्रिया हो रही है। क्रिया कैसी हो रही है कि उनमें भी यदि गमन करने में सहयोग की क्रिया निरंतर है, उसमें रुक जाने की क्रिया तो स्वयं रुक जाने की नहीं, रुकने की सामर्थ्य जिसके पास है वह रुकने देने में निरंतर सहायभूत ऐसी क्रिया उसमें भी हो रही है। परंतु उन अन्य 4 द्रव्यों में जो क्रिया है उसको हमें दृष्टि में नहीं आती है, इसलिए हमें क्रियावती शक्ति नहीं दिखाई देती है। परंतु पुद्गल द्रव्य में क्रियावती शक्ति स्पष्ट समझ में आती है कि इसमें निरंतर क्रिया हो रही है। चौथा कहा है अलघु गुरुत्व गुण, और अलघु गुरुत्व का अर्थ होता है उसमें न लघुता है न गुरुता है। लघुता यानी कम भी नहीं हो सकता है, अधिक भी नहीं हो सकता है। तो सर्व द्रव्यों की अपेक्षा से कहा जाता है 6 द्रव्य सदाकाल शाश्वत हैं, इनमें कोई कमी और वृद्धि होती नहीं है। 6 द्रव्य के 7 नहीं होते हैं और 6 के 5 नहीं होते हैं। और आगे इसमें विशेष तौर से जिस समय आत्मा करता है इसमें आता है तो कहा जाता है यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्तृत्व करने बैठ जाए तो फिर वह एक ही द्रव्य 2 का कर्ता होता है, तो फिर दूसरे द्रव्य का कर्तृत्व कहो कि द्रव्यत्व गुण चला जाता है। द्रव्यत्व गुण चला गया तो द्रव्य का ही अभाव आ जाता है। यदि जो जिसका गुण है उस गुण को वह ना करे
तो गुणी का अभाव आता है। इस अपेक्षा से कहते हैं कि 6 द्रव्य में से कोई ऐसा भी द्रव्य अपने आप को मानता हो कि मैं दूसरे द्रव्य का कार्य कर सकता हूं, बाकी 5 तो ऐसा नहीं करते हैं, परंतु अभिमान मैं करता हूं। कौन? मैं करता हूं कि मैं, हे पुद्गल द्रव्य, हे शरीर, तेरा कार्य मैं कर सकता हूं। जिस समय मैं कर सकता हूं ऐसा मात्र मिथ्याभिमान है, और वह मिथ्यात्व भी है। मैं दूसरे द्रव्य का कर्तृत्व कर ही नहीं सकता। इसी को कहा एक अपेक्षा से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं हो सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के गुणों का कर्ता नहीं हो सकता। एक द्रव्य एक गुण का, एक गुण दूसरे गुण का कर्तृत्व नहीं कर सकता। अब एक ही द्रव्य में अनंत गुण हैं, उन अनंत गुणों में से वही गुण दूसरे गुण का कार्य करने लग जाए, ऐसा तक संभव नहीं है। और इंद्रियों की अपेक्षा से कहा जाता है कि प्रत्येक इंद्रिय अपना अपना विषय ग्रहण करती है। यदि एक इंद्रिय अक्षम हो जाए, रुग्ण हो जाए, क्षत विक्षत हो जाए, तो दूसरी इंद्रिय उसका कार्य नहीं कर सकती है। तो बाह्य अपेक्षा से दृष्टांत देते हैं। वस्तुतः आत्मा का एक ज्ञान गुण है, वह जानने का ही कार्य करेगा, देखने का कार्य वह नहीं कर सकता है। देखने का कार्य तो दर्शन गुण करता है। और इस अपेक्षा से अलघु गुरुत्व का अर्थ हुआ कि एक द्रव्य का एक गुण अपना ही कार्य करता है, दूसरे गुण का कार्य नहीं करता है, यानी गुणांतर भी नहीं होता है। पहले कहा द्रव्यांतर भी नहीं होता है, दूसरा कहा गुणांतर भी नहीं होता है। एक ही एक गुण दूसरे गुण का, दूसरा गुण पहले गुण का कार्य नहीं कर सकता है। आगे और सूक्ष्मता से जाते हैं। एक गुण की एक पर्याय दूसरे पर्याय रूप नहीं हो सकती, दूसरी पर्याय पहली पर्याय नहीं हो सकती। यहाँ प्रत्येक पर्याय अपने अपने गुण की पूर्णतः भिन्न रहती है। यहाँ एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय नहीं हो सकती। दूसरे द्रव्य की पर्याय वर्तमान में यह मनुष्य का शरीर किसकी पर्याय? पुद्गल की पर्याय। मैंने इस दूसरे द्रव्य की पर्याय को किसका मान लिया? अपना। अलघु गुरुत्व गुण कहता है कि एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय हो ही नहीं सकती। यह दूसरे द्रव्य की पर्याय है और मैं दूसरा द्रव्य हूं। मेरी पर्याय मात्र ज्ञान गुण में से जानने की मति श्रुत अवधि मन पर्याय, केवल ये मेरी स्वभाव पर्याय है। मैं अपनी पर्याय को जानना तो छोड़ता हूं और दूसरे द्रव्य की पर्याय को अपना मानने लगता हूं, जानने लगता हूं। तो कहा अलघु गुरुत्व का गुण समझा ही नहीं। दूसरी अपेक्षा से कहा जाता है कि जिस द्रव्य में जो गुण हैं उन गुणों में न तो कभी न्यूनता होती है न अधिकता होती है। कोई भी गुण घटबढ़ नहीं करता है। जिस समय प्रवचन सुनने जाते हैं, स्वाध्याय करने बैठते हैं, उस समय ज्ञान कम था। जिस समय स्वाध्याय करके प्रवचन सुन करके उठे, ज्ञान में वृद्धि हो गई। हो गई हो गई। यह व्यवहार नए से कहा जाता है, उसको हमारे यहाँ कहा ज्ञान गुण प्रकट होता जाता है। जिस समय व्याख्या प्रकृति सूत्र के 1-2 में कहा जो अनंत काल से जीव सिद्ध हुए हैं, बुद्ध हुए हैं, मुक्त हुए हैं, होते हैं, होंगे, हे भगवान वे क्या शुद्ध संयम, शुद्ध संवर, शुद्ध ब्रह्मचर्यवास, शुद्ध प्रवचन माता के पालन से होते हैं क्या? तो भगवान ने कहा नहीं। चाहे ये संयम, संवर, ब्रह्मचर्य का पालन और प्रवचन माता है ना 5 समिति 3 गुप्ती प्रवचन माता का पालन कितनी ही शुद्धता से कर ले,
तब भी उससे क्या सिद्ध बुद्ध मुक्त हुआ जाता है? तो भगवान ने कहा नहीं होता है। तो फिर भगवान किससे होता है? संशय इसलिए हुआ, शंका इसलिए उठी, यदि मैं इतनी शुद्धता से 9 वार से ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, 5 समितियों का इस प्रकार से बिना खंडित किए सावधानी पूर्वक पालन करता हूँ, मन वचन काया को अप्रशस्त प्रवृत्तियों में नहीं जाने देता हूँ, और उसके बाद में 5 महारथों का निरतिचार पालन कर रहा हूँ, ऐसा शुद्ध संयम पालता हूँ, कर्मों के आने के द्वार को रोकने का इतना पुरुषार्थ कर रहा हूँ, शुद्ध संवर हो रहा है, फिर ये सिद्ध मुक्त मुक्त क्यों नहीं होता है? तो भगवान ने उत्तर दिया, मात्र केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट होने से सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, हुए थे, होंगे। इसका अर्थ है कि ये सिद्ध होना, उसमें महत्ता किसी है कि ज्ञान दर्शन का प्रकट होना। वहां शब्द उत्पन्न होना आया है। उत्पन्न होना अपेक्षा से कहा जाता है कि यह ज्ञान पूर्णतः उत्पन्न हो गया, यह वस्तुतः अंदर में था वह प्रकट हो गया है। व्याख्या प्रकृति सूत्र के 2:1 में जिस समय जीव के स्वरूप को भाव अपेक्षा से कहा, उस समय कहा कैसा है यह जीव भाव अपेक्षा से? तो कहा अनंत ज्ञान अनंत दर्शन स्वरूप है। इसका अर्थ है प्रत्येक जीव में अनंत ज्ञान है और अनंत दर्शन है। वो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन प्रत्येक जीव में है। उसमें न्यून, एक अंश में भी न्यून होना संभव माने तो अंश अंश करते सारा गुण चला जाएगा, और सारे गुण चले गए तो द्रव्य का ही अभाव आ जाता है। इसलिए कहा न तो किसी गुण में कमी हो सकती है और न वृद्धि हो सकती। वृद्धि में अनंत कह दिया तो अब और क्या हो सकता है? इसलिए कहा अनंत अगुरु लघुत्व का अर्थ होता है कि जिसमें जो जो गुण पाए जाते हैं वे गुण न तो कम होते हैं न अधिक होते हैं। अलघु अगुरु। फिर 5वां दिया प्रमेयत्व गुण, यानी प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसा गुण है कि उसको यदि कोई जानना चाहे तो उसे जाना जा सकता है, जाना जा सकता है। यदि ऐसा कोई स्थान अनुभव से समझ लो कि जिस समय अमेरिका के ऐसे दूरस्थ क्षेत्र जहां पर आज कहते हैं कि इतना सोना चांदी हीरे पन्ने और न जाने कैसे कैसे खनिज पदार्थ जिनकी कीमत उस समय भी अरबों खरबों रुपए, पौंड या स्टर्लिंग जो भी रही होगी वह इतनी रही थी। मान लो पर्वत सोने चांदी के ढेर पड़े हुए हैं, कौन कीमत करने वाला था? जानने वाला कोई था क्या? कोई नहीं था। यदि जानने वाला नहीं है तो खरबों की कीमत का हो कि कोड़ी का हो पता लग सकता है। इसका अर्थ है कि चाहे इस पूरे लोक में 5 द्रव्य, और 5 द्रव्य में पुद्गल द्रव्य के कितने ढेर के ढेर लगे हुए हैं, जीव न हो तो इसका अर्थ हुआ कि जानने की क्षमता वाला यदि जीव ना हो तो इन 5 का महत्व कहां से हुआ? इसका प्रमेयत्व गुण का अर्थ है कि इन 5 में भी जाना जा सके ऐसा गुण है। यदि जीव जानने की क्षमता रखता है तो इन 5 को भिन्न भिन्न प्रकार से इनके सर्वांश में सर्वांग में गुण जान सकता है। यदि 5 को तो मैंने जानने की क्षमता प्रत्येक में है इसलिए जान लिया, परंतु छठा कौन? मुझ में प्रमेयत्व गुण है कि नहीं? आप मुझे जान सकते हैं, आत्मा को जान सकते हैं क्या? हाँ। यदि दूसरे की आत्मा को जानने की क्षमता आ जाए, दूसरे की आत्मा को जानने देखने की क्षमता आ जाए, तो मानो कि स्वयं को भी जानने की देखने की क्षमता आ गई। इस आत्मा नाम के द्रव्य में भी जाना जा सके ऐसी क्षमता है। वह स्वयं दूसरे द्रव्यों को यदि जान सकता है तो स्वद्रव्य को जानने की देखने की क्षमता भी रखता है। यह प्रमेयत्व गुण। एक आता है प्रदेशत्व गुण। प्रदेश का अर्थ होता है प्रत्येक द्रव्य के प्रदेश हैं। चूंकि वह अमूर्त है इसलिए अमूर्त प्रदेश होते हैं। यहाँ 5 द्रव्य अमूर्त हैं
मात्र एक द्रव्य मूर्त है। उस मूर्त पुद्गल द्रव्य के प्रदेश के स्थान पर परमाणु कहा है। जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम इकाई है उसको प्रदेश या परमाणु कहते हैं। यहाँ प्रत्येक द्रव्य के उस प्रदेश में परमाणु में स्थान घेरने की सामर्थ्य है। स्थान घेरेगा, स्थान घेरेगा, स्थान चाहिए उसको कोई न कोई। जिस समय कहा जाता है कि प्रत्येक द्रव्य स्थान घेरता है, उसको नाम दिया प्रदेशत्व गुण। और प्रतिक्रमण में जिस समय 5 पदों की वंदना बोलते हैं, उस समय बाद में दोहे बोलते हैं तो कहते हैं अनंत अनंता अनंत सिद्ध हो गए हैं, अनंता अनंत 24 हो गई हैं। और यदि अनंता अनंत उस सिद्ध शिला पर विराजे हुए हैं और उसका क्षेत्र सीमित है, क्षेत्र सीमित है और सबसे कम क्षेत्र सिद्ध शिला का। यद्यपि उसकी लंबाई चौड़ाई 45 लाख योजन, यदि लंबाई चौड़ाई भी कही गई है, ऊपर का भी दिया हुआ है, परंतु उसके ऊपर जो भाग है उसमें भी 1/3 भाग में सिद्ध परमात्मा विराजते हैं। अब वो 1/3 2 योजन क्षेत्र में यदि अनंत सिद्ध विराजे हुए हैं तो कभी चिंता होती होगी आपको कि मैं जाऊंगा तो मुझे वहां जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रदेशत्व गुण कहता है कि जगह तो घेरता है। अब मैं वहां जाऊंगा, पहले इन सब लोगों ने जगह घेर रखी होगी। तो आप भी पहले से आरक्षण करा लो ना, जिससे दूसरा व्यक्ति जगह ना घेर ले। अपने क्वेश्चन कोई लेते होंगे। कहते हैं अमूर्त द्रव्य स्थान जिस प्रकार से मूर्त द्रव्य घेरे हुए दिखाई देता है, वैसा अमूर्त द्रव्य स्थान घेरता हुआ अनुभव में नहीं आता है। और इसीलिए कहा जाता है कि वहां अनंत आत्माएं वर्तमान में भी विराजे हुए हैं। और अपेक्षा से कहा जाता है कि एक समय में अधिकतम 108 सिद्ध हो सकते हैं। एक दृष्टांत कुल मिलाकर मिलता है, भगवान ऋषभदेव, उनके 100 पुत्र, उनमें से 99 और उनके 8 पौत्र। भगवान ऋषभदेव 99 पुत्र और 8 पौत्र, ऐसे 108 जीव एक साथ सिद्ध हुए थे। एक उदाहरण जरूर मिलता है और इस अपेक्षा से कहा जाता है कि 108 तक एक समय में, कितना सूक्ष्म समय है, एक समय में 108 तक सिद्ध हो सकते हैं। जल्दी जल्दी आरक्षण करा लो, क्योंकि इतने तेजी से वहां जा करके जगह घेर लेंगे तो आपको स्थान कैसे मिलेगा। वहां स्थान की कमी कभी नहीं रहेगी, अनंत काल तक जीव सिद्ध होते रहेंगे, परंतु वह अमूर्त द्रव्य है। इसलिए जैसा मूर्त द्रव्य वर्ण गंध रस स्पर्श का स्थान घेरता हुआ दिखाई देता है, वैसा अमूर्त द्रव्य का नहीं होता है। अमूर्त द्रव्य में भी अवगाहना है। अमूर्त द्रव्य है तो उसकी अवगाहना अमूर्त होगी, मूर्त द्रव्य है तो उसकी अवगाहना मूर्त होगी। इस कारण से यहाँ पर अंतर है। ये 6 अपने अपने अस्तित्व में 6 गुण प्रत्येक द्रव्य में पाए जाते हैं। और उसमें यह निश्चित हो गया कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र पृथक अस्तित्व भी रखता है और उसके साथ में निरंतर पर्यायांतर भी होता है। और इसी अपेक्षा से गाता आया, आत्मा द्रव्य नित्य छे पर्याय पलटाय, बालादि वह त्रणिनो ज्ञान एक ने थाय, अथवा ज्ञान क्षणिक नो जे जानी वदनारोते क्षणिक नहीं कर अनुभव निर्धार। यहाँ वदनारोते क्षणिक नहीं, क्षणिक यानी क्षण भंगुरता का भान, क्षण भंगुरता का भान। इस देह की क्षण भंगुरता कैसी है उसका उदाहरण कई आप सुनते पढ़ते देखते हैं, परंतु मॉडर्न टाउन में कल प्रातः काल का जो कारुण्यमय ऐसा हृदय विदारक दुर्घटना का
अवसर आया उससे निश्चित रूप से यह तो अनुभव आना चाहिए कि यह शरीर कितना क्षणभंगुर है। आयुष्य न जाने किस क्षण टूट जाता है और यह शरीर छोड़ करके जाना पड़ता है। यदि ऐसा अंदर में पक्का हो जाए तो स्वयं के बारे में भी ऐसा बोध निरंतर रहेगा और अन्य के संदर्भ में भी जिस समय ऐसा हो तो उस समय लगता है वो आयुष का काल इतना ही था, जितना उनका मेरा संबंध था उतना ही रहा। न जाने कब इस पेड़ पर जो पंछी संध्या को आकर के विश्राम करते हैं, प्रातः काल उड़ करके चले जाते हैं, न जाने कौन पंछी उड़ करके कहाँ चला जाएगा। जिस समय वह चला जाएगा तो शेष यहाँ रह जाएंगे और मैं उड़ जाऊंगा, तो ऐसा ही यह पंछी न जाने कब उड़ जाता है। ऐसी घटना जो कल दर्दनाक हुई, ऐसा समाचार मिला है, उस कारण से आज यहीं विश्राम लेते हैं। मंगल पाठ बिना औपचारिकता के दे देते हैं, समय पूरा हो जाएगा। गुरुदेव क्या गया? चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम केवली प्रणतोधम मंगलाम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली प्रणतोधम लोगुत्तमा। चत्तारि शरणपवज्जामि अरिहन्ते शरणपवज्जामि सिद्धे शरणपवज्जामि साहू शरणपवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगले 4 उत्तम 4 शरणा और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय।